औकार है बोले आस की रे आस की राह है तू नास की, जिसको हो जाए आस की बीमारी लग जाए आस पास की, और कड़ी पकड़ा जावे तो लोग टांग तोड़ दें, रात में डंडी पकड़नी पड़े फिर बांस की। भाई अमित जी हैं, बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। आजकल जो भी यूट्यूब से संबंधित किसी को कोई दिक्कत आती है तो अमित जी से संपर्क करते हैं। मैंने भी 1-2 बार फ़ोन किया है, तो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं अमित जी। राम राम जी, मैं आपका अपना अमित बोस नरवाना वर्ल्ड में बजाना। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री आचार्य अग्निदेव जी, जिनके अंदर विचारों की अद्भुत, अविश्वसनीय और साहसिक शक्ति है भाई, जो दूसरों को हमेशा मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है। और ये सांसारिक मोह माया से दूर हैं और इन्होंने अपने तप के माध्यम से अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाया है भाई। तो आज श्री आचार्य अग्निदेव जी आपको कंप्लीट सेक्स एजुकेशन देंगे भाई, और इस चीज़ की विश्व को बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है भाई, क्योंकि जो युवा है, जो आज का युवा है, वो नेगेटिविटी की तरफ दौड़ रहा है भाई। एक तो कहेगा ना मतलब सिंपल गाड़ी हो है, अरे एक वो कह जो मतलब न्यू 200-300 की स्पीड पर चल रहा है, वो काम हो रहा है भाई। तो श्री आचार्य अग्निदेव जी, आपका स्वागत है अपने चैनल में। धन्यवाद जी अमित जी, बहुत बहुत आपका। अच्छा जी, जैसे आजकल के जो बच्चे हैं वो हस्त मैथुन करते हैं, तो वो कहाँ तक उचित है और कहाँ तक अनुचित है? देखिए, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया है। देखो, आज के समय में तो बोलते हैं सेक्स एजुकेशन, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों से कहा ब्रह्मचर्य की शिक्षा। ठीक है। जो आज बच्चे हस्तमैथुन कर रहे हैं और हस्तमैथुन बच्चों का जीवन बिगाड़ा जा रहा है। अनेकों वीडियो यूट्यूब के ऊपर ऐसी हैं, 1 सप्ताह में हस्तमैथुन करो, कोई आने नहीं, हस्तमैथुन नहीं करोगे तो रोगी हो जाओगे, तुम डिप्रेशन में चले जाओगे, अनेकों तुम्हें चीज़ें घेर लेंगी। इस तरह बच्चों का जीवन बिगाड़ा जा रहा है। आइए हस्तमैथुन पर बातचीत करते हैं। देखो, जो हस्तमैथुन है ये बहुत खतरनाक चीज़ है। ये लोग कहते हैं नहीं, ये तो प्राकृतिक है, इससे कोई हानि नहीं होती। अब जो लोग प्राकृतिक कहते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, यदि ये प्राकृतिक होती तो संतान पैदा करने के लिए नर और नारी को बनाने की ज़रूरत नहीं थी, वो अपने आप हस्तमैथुन करके संतान पैदा कर लेते। तो इसका मतलब ये प्राकृतिक नहीं है, ये अप्राकृतिक और बहुत खतरनाक है। फिर अगली बात, कहते हैं जी डॉक्टर तो कहते हैं सप्ताह में 1 बार कर लो, कोई हानि नहीं होती। भाई ये विद्यार्थी नौजवान ध्यान से सुने, वीर्य शरीर की 7वीं धातु है, 7वीं धातु, और उससे कहते हैं भोजन से रस, रस से रक्त बनता है, रक्त के बाद की धातु है। यदि हम खून दान करें तो डॉक्टर कहते हैं 3 महीने तक खून दान नहीं दे कर सकते आप, और रक्तदान करने के बाद उसे रिफ्रेशमेंट दी जाती है, उसे जूस पिलाया जाता है। मेरे शरीर की ये मात्र दूसरी धातु है, उसके बाद रिफ्रेशमेंट दी जाती है। लेकिन विचार करो, जो शरीर की 7वीं धातु है वीर्य, उसको निकलने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि सप्ताह में 1 बार कर लो। अरे जो इतनी अमूल्य धातु है उसके लिए तुम सप्ताह की बात कर रहे हो, और जो शरीर की केवल दूसरी धातु है उसके लिए तुम कह रहे हो कि नहीं 3 महीने तक खून नहीं दे सकते। तो इसलिए नौजवानों का जीवन बिगाड़ने के लिए बहुत खतरनाक चाल है। और अगली बात सुन लो, यहाँ पर किसी मेडिकल, कहते हैं आज तो कोई ऐसी मेडिकल रिसर्च नहीं हुई है जिसने ब्रह्मचर्य का हस्तमैथुन को गलत बताया हो, इसके दुष्परिणाम आए हों। ये बात मैं जो बताने जा रहा हूँ इस पर पूरा गौर करना। हमारा शरीर स्वयं एक बहुत बड़ा मेडिकल है, बहुत बड़ी लेबोरेटरी है। कैसे? जब हम भोजन करते हैं, भोजन करने से पहले 3 टेस्ट होते हैं। आंखें देखती खाने लायक है कि नहीं, आंखों ने टेस्ट पास कर दिया कि ठीक है। फिर नासिका के पास आया, नासिका टेस्ट करती है कहीं दुर्गंध तो नहीं, नासिका ने भी टेस्ट पास कर दिया कि नहीं ठीक है। फिर जीभ टेस्ट करेगी, कहीं रस कैसा है, इसका स्वाद कैसा है। जब जीभ भी टेस्ट पास कर देगी तब भोजन अंदर जाता है, और एक भी टेस्ट फेल हो जाए तो हम भोजन नहीं करते। और आगे देखो, यदि हम कोई गलत चीज़ खा लें तो उल्टी हो जाएंगी, दस्त हो जाएंगे। तो जब ये हमें सीधा पता है, भाई शरीर एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, तो अब मैं पूछना चाहता हूँ, जब हस्तमैथुन करते हैं तो हस्तमैथुन करते ही शरीर में कमजोरी महसूस होती कि नहीं होती, थकावट महसूस होती कि नहीं होती? अरे शरीर की तो छोड़ो, आत्मा तक से आवाज आती है, गलानी महसूस होती है कि मैंने बहुत गलत काम कर दिया और इसे दोबारा नहीं करूँगा। अरे जिसकी गवाही मेरी आत्मा और मेरा शरीर दोनों दे रहे हैं, और उसे आज हम ठीक मानने बैठे हैं। तो ये बहुत बड़ी चाल चली हुई है इस देश के नौजवानों को ख़त्म करने की। तो नौजवान साथियों, ब्रह्मचर्य का पालन करो, हस्तमैथुन को संकल्प लेकर छोड़ दो। जैसे आजकल पोर्न वीडियो का ज़्यादा क्रेज है, मतलब दुनिया के अंदर 90% पोर्न वीडियो देखी जाती है, इनका चलन ज़्यादा है, दिन रात बच्चे पोर्न वीडियो देखते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे जी आप? भाई जो पोर्न वीडियो है ये मानसिक, कहते हैं ना, मैथुन भी 3 प्रकार, मन से, शरीर से, वाणी से होता है। तो इससे क्या होता है, जब पोर्न वीडियो देखते तो अंदर गंदगी भर जाती है, और वो गंदे विचार फिर हमारे जीवन को पतन की ओर ले जाते हैं।
तो पोर्न वीडियो देखने वालों की इतनी गंदी मानसिकता हो जाती है, अपनी बहन तक को गलत दृष्टि से देखते हैं। पोर्न वीडियो में क्या आता है, बहन के साथ कैसे संबंध बनाएं, मम्मी माँ के साथ, ऐसी ऐसी गंदी फिल्में आती हैं। अब ये बच्चे जब ऐसी ऐसी फिल्में देखेंगे तो ये क्या अपनी बहन को ठीक दृष्टि से देखेंगे? क्या अपनी माँ तक पर गंदी नज़र कर लेते हैं पोर्न वीडियो देखने? भाई पोर्न वीडियो बहुत खतरनाक चीज़ है, इससे सावधान रहो, बचो इससे। जैसे बहुत सारे फीलिंग लेते हैं कि भाई मतलब मैं आपसे प्यार करता हूँ, ये करता हूँ, मतलब सारा दिन नेगेटिव फीलिंग रहती है, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई जो आस्की है ना, वो कह रहे हैं बोले आस्की रे आस्की रहा है तू नास्की, जिसको हो जाए आस्की बीमारी लग जाए आस पास की, और कड़ी पकड़ा जावे तो लोग टांग तोड़ दें, रात में डंडी पकड़नी पड़े फिर बांस की, लोग टांग तोड़ देंगे। तो आस्की बहुत खतरनाक चीज़ है, और तेरे बिना मैं मर जूंगी, मेरे तेरे बिना मैं मर जूंगी, फालतू की बातों हैं, जीवन बर्बाद करने की बातों हैं। एक बात बहुत बढ़िया कही, क्या वो बोला किसी का घर बार उजाड़ना हो, किसी का खेल कूद छुड़वाना हो, पढ़ाई लिखाई उसकी नौकरी छुड़वानी हो, तो के काम करा? तो बोला एक काम कर दो, के आकाशिक बना दो, बस फिर कितने का नहीं रहेगा। आशिक कई इतना पागल हो जाग रहा है बहुत ज़्यादा, तो कहा भी ना कि आशिकी की आग करड़ी हो जा, मुश्किल उठा कर धुआं दिखा ना बढ़ती का जी मैं गुटा कर, आशिक तो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। तो ये बात है जी, आशिकी बहुत खतरनाक चीज़ है, बहन के बिना मत बोलो, और लड़कियां भी लड़के को भाई के बिना मत बोलो। लव मैरिज का बहुत ज़्यादा क्रेज है आजकल, तो उसके बारे में भाई लव मैरिज उचित है या नहीं, उसके बारे में क्या कहना चाहते? लव मैरिज तो नू करियो जब कोई वकील हो जानकार, या कोर्ट में चले जाइयो और उससे पूछिए जो ये लव मैरिज वाले हैं ना, इनके कितने की सेटिंग है, कितने टूटा टुटाई हो रही है। हरियाणा में एक बात कहा रहे हैं, अब यार दूर दूर से चीज़ अच्छी लग गया रहा, जब जड़ में खूंटा गड्ढा है नी, जब बेरा पट है, ये जानू बेबी ये फलाने बात है ना, ये फोना पर सुथरी लग गए, ये घंटे घंटे चैटिंग कर रही है, बातचीत है, जब जड़ में आओ है ना, वो जड़ में फिर इनका भड़क हो जाए, भड़क है। मैंने देखे दो जने कई साल तक प्रेम प्रसंग चल रहा, फिर ब्याह हो गया, वो कह रहा था मेरे तो नो बोला जय मर जे नहीं, बस मैं तो तिरला ही बना ले लूँ, और वह मेरे तो कह रही थी नो बोली तो सारा ही बदल गया। तो भाई ये लव मैरिज वाले सूत्रे दुखी आ रहे हैं बड़ी वाले। हाँ, एक होता है ब्रह्म विवाह, भाई दोनों का ब्रह्मचर्य जीवन रहा हो, गुण कर्म स्वभाव मिल गया हो, अपनी ज़िंदगी भी सेट होगी हो, ठीक बढ़िया नौकरी। अब कोई एक IAS आदमी है, IAS लगने के बाद वो अपनी इच्छा से विवाह करवाता, कोई इस पर उंगली उठाता है? अरे पढ़ते नहीं लिखते नहीं, कोई नौकरी लागे नहीं, खान दाने नहीं, और लेगा भाजे वोकेशन है, फिर क्या है, आन देंगे धक्के खाते हैं। तो इसलिए ज़िंदगी ने सेट करो, एडजस्ट करो, कोई आपका योग्य उससे विवाह करो, कोई आपत्ति नहीं उसमें, लेकिन ब्रह्मचर्य पालन जरूर हो, ये बात जरूर रखें। आजकल बहुत सारे ये सोचते हैं कि मेरे पे जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, तो इसलिए मैं शादी नहीं कराऊंगा, ये बात कहाँ तक उचित है? भाई शादी ना कराऊंगा जिम्मेदारी आ जाएंगी, या तो मूर्खता है। जो ब्याह ना करवा रहे ना, उन्हें लोग कमरे भी कौन देते। विवाह कह तो ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारी की बहुत इज्जत है, ब्रह्मचारी भी नहीं, अरे अंड बंड करें जावे, अरे बहु बेटियां तकें जावे, या अस्तमैथुन करके जीवन खराब करें जाओ, और फिर क्या मैं ब्याह नहीं करवाता? क्यों? फिर तो तू उससे भी गिरा आदमी है, या तो जिम्मेवारी वहन करने के लिए तो जीवन मिला है। हम तो भाई देखो विवाह हम भी नहीं करवाते, लेकिन हम और बड़ी जिम्मेवारी ले रहे हैं, विवाह करने वाले एक परिवार की लेता, हम पूरे राष्ट्र की हम कोशिश कर रहे हैं। पहले तो खुद का जीवन भाई ठीक हो गए, फिर राष्ट्र का कार्य संभालें। जब किसी में ब्रह्मचारी रहने की ताकत से, तो भाई ब्रह्मचारी रहने का ना, जो ब्रह्मचारी भी नहीं रह सकता, मैं ब्याह नहीं करवाता, फिर वो सबसे ज़्यादा दुखी होगा, गोबर ठा रहेंगे, ये रांडे आ रहे हैं, रांडे सारे घर का टेंशन ये ठा रहे हैं। फिर किसी का देख लो, जिसके ना ब्याह रहे ना, सारी जिम्मेवारी सारी मुट्ठी आप रहे पाओगे रांडे हैं, ब्याह नहीं इतनी चिंता ही नहीं, अनुका जिम्मेवारी, तो ये तो फालतू जिम्मेवारी उठा लेते हैं। फिर बहुत सारी लड़कियां हैं जो मजबूरी में आकर गलत काम करती हैं, देह व्यापार करती हैं, या अपने जिस्म को बेच देती हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? देखो, मैं तो उन बहनों को ये कहना चाहूँगा, यदि आप परमात्मा को मानती हैं और जानती हैं तो मेहनत करोगे तो मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक बार एक हमारे आचार्य चाणक्य के समय की बात है, एक ने विदेशी गलत समझौता कर लिया दुश्मन के साथ। तो आचार्य चाणक्य ने कहा, मैं तूने समझौता क्यों कर लिया? दुश्मन तो मौके पे उसको समाप्त कर देना था। तो उसने कहा कि आचार्य जी परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी थी कि समझौता करना पड़ा। तो आचार्य चाणक्य ने तब जवाब दिया था कि सत्य असत्य, धर्म अधर्म, उचित अनुचित भी कुछ होता होगा। परिस्थितियाँ पैदा होने पर एक सती वेश्या नहीं बन जाती, वो अपने धर्म के लिए मर जाती है।
तो भाई देह व्यापार गलत चीज़ है, इससे आपका भी जीवन बिगड़ना है और इससे बहुत बड़ा पाप लगेगा परमात्मा की न्याय व्यवस्था में भी। तो बुरे कर्म से तो मर जाना अच्छा होता है। दुनिया में 70% लोग गंदी चीज़ें देखते हैं, जब उनके सामने अच्छी चीज़ आती है तो वो उसको बंद कर देते हैं, लेकिन वो वैसे कहते हैं कि हम अच्छे हैं, अच्छी चीज़ें देखते हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो उस चीज़ का पालन नहीं करते। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आजकल नकाब पोश बहुत लोग हो गए हैं, बाहर बहुत बढ़िया कहते हैं ना कि जो छिपकली हो ना रात में मच्छर खावेगी और दिन में क्रांतिकारियाँ फोटोआं पाछे लुक जाएगी। तो इस तरह बहुत से लोग हैं, बदमाशी कर रहे हैं, एक नंबर के चरित्रहीन हैं और समाज के सामने आकर बढ़िया पेश होंगे। पर ये तो दुनिया शीशा भाई, 1 मिनट में ऐसे ही परख लेती हूँ कितना पानी में है, ये नहीं छोड़ती। तो इसके आगे कोई साफ़ सुथरा बनने की ज़रूरत नहीं है, ये तो दुनिया सब दे जानती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जो हो वो रियल रहो, फॉर्मेलिटी ना करो। हाँ बस जो हो वो रहो। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आप बहुत ज़्यादा समझदार हो और समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। आचार्य जी, अंत में हमारे चैनल के लिए क्या कहना चाहोगे? भाई अमित जी हैं, बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। आजकल जो भी यूट्यूब से संबंधित किसी को कोई दिक्कत आती है तो अमित जी से संपर्क करते हैं। मैंने भी 1-2 बार फ़ोन किया है, तो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं अमित जी। अने आज भी कह रहे हैं कि पिल्लू खेड़ा में कुछ मोनेटाइज ऑन हुई हैं, तो उनसे भी वो कह रहे थे पार्टी आदि लेने। आज गुरुकुल में आए भी बहुत बढ़िया लगा और अच्छे हैं, मतलब फ़ोन करते हैं तो दोबारा अपने आप फ़ोन कर लेते हैं। मतलब इनके सब्सक्राइबर भी 3,16,000 हैं, 3.25 लाख होने को हैं। तो फिर भी कोई अभिमान नहीं है किसी प्रकार का, कोई घमंड नहीं है। मैं तो बल्कि मेरा नंबर बंद रखता हूँ क्योंकि वो फ़ोन ज़्यादा आते हैं मेरे पास से, और कई बार कहते जी आप तो धमका देते हो, क्योंकि ब्रह्मचर्य से संबंधित बातें ऐसी होती हैं। मानसिक रोगी हो जाता ना जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन नहीं करता। लेकिन अमित जी तो बहुत मिलनसार व्यवहार रखते हैं, तो बहुत अच्छा जी। और आप इनसे जुड़े हुए हैं, आपको मोटिवेशन मिलता रहता है। तो मैं तो यही कहूँगा भाई आप अच्छे से इनका सहयोग करें, ये भी आप सबका सहयोग करते हैं।